खदीजा राठौर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी जान लेते हैं। खदीजा, आप क्या समझती हैं जो आज का फैसला आया है, क्योंकि अब ये तासुर पैदा किया जा रहा है जैसे इस फैसले के बाद हॉर्स ट्रेडिंग का जो दरवाज़ा है वो भी खुल चुका है, तो आप समझती हैं कुछ ऐसा ये जो तासुर है ये दुरुस्त है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह। अच्छा, आज जो पेशी हुई और आज जो मामलात हुए हैं, उस पे भी मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा एक जी जी। डिस्कस कर लें कि जो मुकालमा हुआ है चीफ जस्टिस का और अली ज़फ़र साहब का। सबसे पहले तो उन्होंने ये एक शिकायत भी की कि जब मैं बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गया, तो मेरी बातचीत उस तरीके से नहीं हो पाई, जिस तरीके से होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे पुलिस एहलकार मौजूद थे, जिस पे एक्सपेक्ट ये किया किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस साहब ये कहेंगे कि ठीक है, ये आपके साथ गलत हुआ, लेकिन नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने इनको ये कहा कि ठीक है, आपने आइन के बारे में ही तो बात करनी थी, आर्टिकल के बारे में ही बात करनी थी, आपने कौन सी गैर कानूनी बात करनी थी? अगर पुलिस एहलकार वहाँ मौजूद भी थे तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर साथ ही जब उन्होंने इस्तदा की कि इमरान खान साहब को जो है वो वीडियो कॉल के ज़रिए जो है उनकी पेशी करवाई जाए, तो उसकी भी इजाज़त नहीं मिली। तो फिर मामला थोड़ा-सा गर्म ही लग रहा था, कुछ ऐसे ही इंडिया दिया जा रहा था ज़राए के मुताबिक, और आज जो कुछ हुआ कि मामलात किसी और तरफ ही जा रहे हैं। साथ ही जो आपने बात की है 63A की, तो बिल्कुल 63A एक आर्टिकल है, अगर आप इसे इस वक्त यूटिलाइज कर रहे हैं तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिर हमें ये देखना होगा कि आइन में जो मुमकिन तरमीम की जा रही थी, और इस बात का इंडिया भी दिया जा रहा था कि अक्टूबर के फर्स्ट सेकेंड वीक में जो है ये तरमीम हो जानी चाहिए, वंस जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आ जाएंगे। फिर साथ ही जब ये देखा कि मौलाना साहब ने इस ड्राफ्ट को ये कह दिया था कि ये मार्शल लॉ के मुतरादिफ है, और मेरे खुद कामरान मुर्तज़ा साहब से भी प्रोग्राम में बात हुई, जो कि इनके तमाम लीगल चीज़ों को देख रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा कि ड्राफ्ट जब हमारी नज़रों से गुजरा था, तो मौलाना साहब का ये कहना था कि इनमें चीज़ें चेंज होंगी। मिलिट्री कोर्ट्स की भी उन्होंने मौलाना साहब ने जो है वो हिमायत नहीं की थी, क्योंकि मौलाना साहब मान नहीं रहे थे। और अब जब 63A की बात की जा रही है, तो यूँ लगता है कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो है वो आइन में तरमीम हो सके। जब हमने पीटीआई के लोगों से बात की, तो उनका ये कहना था कि इस चीफ जस्टिस के ऊपर आप एक्सटेंशन के ऊपर बात ना करें, आपने अगर तरमीम लानी ही है तो जब काजी फाइज साहब जो है वो चले जाएं, उसके बाद जो है वो आप तरमीम ला सकते हैं, या इसमें कोई इशू नहीं।